प्रश्न। सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? करेक्ट आंसर ए नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का राजा घमानंद राज कर रहा था। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा थी जो पुत्र रहित विधवा को उसके पति के भाई से विवाह करने की अनुमति देती थी, जिससे उनकी वंश वृद्धि हो सके? करेक्ट आंसर बी नियोग। अगला प्रश्न। कौन सा राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे? करेक्ट आंसर सी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था जो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। जैन ग्रंथों के अनुसार वो महावीर का शिष्य था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह ज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध से मिला था और गौतम बुद्ध ने उससे उसकी राजधानी घूमने का वादा किया था। उसका राजकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? करेक्ट आंसर ए बाइस्ट्रोफीडन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाइस्ट्रोफीडन है, जो दो क्रमागत पंक्तियों में पहली में दाएं से बाएं फिर अगली में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न। समुद्रगुप्त के दौरान कांची का राजा कौन था? करेक्ट आंसर सी विष्णुगुप्त। हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया। उन 12 राजाओं में कांची के राजा विष्णुगुप्त का नाम भी शामिल है। अगला प्रश्न। कौन से ग्रंथ कालिदास की ग्रंथ हैं? नंबर 1 ऋतुसंहार, नंबर 2 मेघदूतम, नंबर 3 मलविकाग्निमंत्रम, नंबर 4 कुमार संभवम, नंबर 5 अभिज्ञानशाकुंतल। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। कालिदास प्राचीन भारत के संस्कृत और सुविख्यात नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ रघुवंशम, मलविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञानशाकुंतलम है। अगला प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई? करेक्ट आंसर ए अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। अगला प्रश्न। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? करेक्ट आंसर सी सातवाहन। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जात से थे। अगला प्रश्न। यजुर्वेद का उपदेश क्या है? करेक्ट आंसर बी धनुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। यजुर्वेद के उपदेश को धनुर्वेद कहा जाता है। इसमें छोटे जादू मंत्रों का संग्रह होता है, जो बलिदान के समय पुजारियों के एक निश्चित वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। वेदांगों में कितने सूत्र हैं? करेक्ट आंसर बी 6। वेदांगों में जिन सूत्रों का उल्लेख किया गया है वे बहुत संक्षिप्त संगणित कथन हैं, जिनका उपयोग विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वेदांग निम्न है:
शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद।